फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रभात स्टडी अड्डा बाई प्रभात कुमार। दोस्तों, आज हम आपको संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो कि आने वाले हर एक एग्जाम में महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक अपडेट जल्द से जल्द आप तक पहुँचे। तो आइए चलते हैं दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये रहा स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकंड, कह रहा है भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। कह रहा है कि भारतीय संविधान की ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो हमारे इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन ए कह रहा है संसदीय प्रणाली, ऑप्शन बी संघीय प्रणाली, ऑप्शन सी मूल अधिकार, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायपालिका। देखिए दोस्तों, उसका कहने का तात्पर्य ये है, कह रहे कि भारतीय संविधान की ऐसी कौन सी व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था है जो इंग्लैंड से ली गई है। तो कह रहा कि संघीय प्रणाली इंग्लैंड से लाई गई है क्या, कि संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से लाई गई है, या मूल अधिकार इंग्लैंड से लाए गए हैं, या फिर सर्वोच्च न्यायपालिका इंग्लैंड से लाई गई है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली। जो संसदीय प्रणाली है हमारी, वो हमारे इंग्लैंड से लाई गई है। कहाँ से लाई गई है? इंग्लैंड से लाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। मतलब भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा लक्षण है जो आयरिश के संविधान से अनुप्रेरित करता है। ठीक है, ऑप्शन ए नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा नीति निर्देशक जो तत्व सिद्धांत हैं, ये हमारे आयरिश के संविधान से अनुप्रेरित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है। मतलब भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एक ऐसा कौन सा स्रोत है। ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन, कह रहा कि ब्रिटिश शासन है। ऑप्शन बी यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ऑप्शन डी कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ, एक सेकंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मतलब भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एक ऐसा स्रोत जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। मतलब भारत की संघीय व्यवस्था जो है वो किस देश के संघीय व्यवस्था से समानता रखती है, मतलब बराबर का इक्विवेलेंस रखता है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है ऑस्ट्रेलिया से रखता है, ऑप्शन बी कनाडा से रखता है, ऑप्शन सी कह रहा है अमेरिका से, वहीं पे ऑप्शन डी कह रहा है कि आयरलैंड से। तो इसका राइट आंसर हमारा जाता है कनाडा से। कहाँ से जाता है? कनाडा से। ठीक, तो कनाडा से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। मतलब भारत की जो समवर्ती सूची है संविधान की, भारतीय संविधान की, वो सूची हमारे किस संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कनाडा के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन सी कह रहा है यूएसए
मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है या फिर ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। मतलब कि संविधान के जो समवर्ती सूची हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया, यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ये एक भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? मतलब भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य जो होते हैं, मतलब संघ मतलब सेंटर हो गया, राज्य हमारा केंद्र हो गया, मतलब वो स्टेट हो गया, के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ऑप्शन ए मतलब अमेरिका से, ऑप्शन बी कह रहा है कनाडा से, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी पूर्व सोवियत संघ। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन बी कनाडा इज ए राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी को हम लॉक करते हैं यहाँ पे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मतलब भारतीय संविधान से मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिए गए हैं ना? भारतीय संविधान, चूंकि जो भारत का संविधान हमारा है वो हर एक पार्ट किसी न किसी के संविधान से लिया गया है। तो कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन ए कह रहा है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन सी कह रहा है रूस के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन डी कह रहा है फ्रांस के संविधान से। कहाँ से? फ्रांस के संविधान से। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों रूस के संविधान से, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी रूस के संविधान से हमारा मौलिक कर्तव्य लिया गया है। दोस्तों आपको बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइए, और जिससे कि आने वाला हर एक अपडेट जल्द से जल्द आपके पास पहुँचे। और अगर आपको हमारी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल प्रभात स्टडी अड्डा को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अब तक की सारी PDF आपको मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, भारतीय, एक सेकंड थोड़ा कलम चेंज कर लेते, कलर। कह रहा है भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? मतलब भारतीय संविधान में सम्मिलित जो हमारे नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कनाडा से, ऑप्शन बी अमेरिका से, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आयरलैंड से। जो हमारा संविधान के नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें मिलती है वो हमें आयरलैंड के संविधान से मिलती है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया है? मतलब मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए कह रहा है ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? भारत में जो हमारी संसदीय प्रणाली, कैसी प्रणाली? संसदीय प्रणाली है, वो कहाँ से ग्रहण की, मतलब ली गई है? तो ऑप्शन ए कह रहा है अमेरिका से लाई गई है, ऑप्शन बी रूस से, या फिर
ऑप्शन सी कह रहा है ब्रिटिश संविधान से। इसके बाद ऑप्शन डी कह रहा है कि स्विस संविधान से लाई गई है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी कि ब्रिटिश संविधान। ये हमारा ब्रिटिश संविधान से लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, कह रहा है भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। जिसका ऑप्शन ए कह रहा है, एक सेकंड, कह रहा है ब्रिटेन से, ऑप्शन बी फ्रांस से, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड से, ऑप्शन डी अमेरिका से। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अमेरिका से। मतलब कि एक सेकंड, कह रहे भारत के संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन पर विचार ग्रहण किया गया है वो हमारा अमेरिका से लिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? मतलब कानून के जो समान संरक्षण एक शब्द आया यहाँ पे, बहुत ही अच्छा शब्द है संरक्षण, ये कहाँ से वाक्य लाया गया है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि अमेरिका से लाया गया है, ऑप्शन बी ब्रिटेन से लाया गया है, ऑप्शन सी कनाडा से लाया गया है, ऑप्शन डी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका से लाया गया है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कानून के समान संरक्षण वाक्य हमारा अमेरिका से लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और खाली जगह पे के संविधान से लिया गया है। मतलब 1935 में लिया गया है अधिनियम 1935 से, लेकिन और किस संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन ए कह रहा है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ऑप्शन बी कह रहा है जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी के बीमर संविधान से। देखिए जर्मनी में बीमर संविधान जो है वहाँ से लाया गया है, और ऑप्शन सी कह रहा है कनाडा से लाया गया है, ऑप्शन डी कह रहा है पूर्व सोवियत संघ से लाया गया है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जर्मनी बीवर के संविधान से लाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा, कह रहा है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत जो है की संकल्पना कहाँ से अंगीकार किए गए हैं? ऑप्शन ए कह रहा आयरलैंड, ऑप्शन बी यूएसए और यूके, ऑप्शन सी कह रहा है यूएसएसआर से, या फिर ऑप्शन डी जापान और कोरिया से। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा आयरलैंड, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति के सदस्य के सभा का नामांकन जो होता है वो किस संविधान से लाया गया है? तो ऑप्शन ए कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा आयरलैंड। जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन होता है वो हमारे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लाया गया? आयरलैंड से लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया? मतलब संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार, जो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है, पावर, वो विश्व के
किस संविधान से लाया गया है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन डी इंग्लैंड की संवैधानिक परंपरा से। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अमेरिका, यानी कि सी, अमेरिका के संविधान से लाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? मतलब 3 शब्द दिए गए, स्वतंत्रता, एक सेकंड, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? मतलब किस संविधान से प्रेरित किए गए? ऑप्शन ए फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन बी आयरिश के संविधान से, ऑप्शन सी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन डी कह रहा है ब्रिटिश के संविधान से। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रांस के संविधान से, यानी कि ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भारत के कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया था। मतलब भारत के जो कलेक्टर का पद होता है, मतलब कलेक्टर किसको बोलते हैं? डीएम को। भारत के डीएम, मतलब डीएम को कलेक्टर बोलते हैं। तो भारत के कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो ऑप्शन ए कह रहा इंग्लैंड से, ऑप्शन बी आयरलैंड से, ऑप्शन सी कह रहा ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन डी फ्रांस से। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा इंग्लैंड से। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। ऑप्शन ए हो जाएगा इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विधि के समक्ष समानता लिया गया है, समता लिया गया है। ऑप्शन ए इंग्लैंड के संविधान से, ऑप्शन बी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन सी आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन डी जापान के संविधान से। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए इंग्लैंड के संविधान से विधि के समक्ष समता का समता लिया गया है, जो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। समता शब्द हमारा इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है सर्वसत्ता संप्रभु संसद की अवधारणा किस देश की देन है? मतलब किस देश की देन है? ऑप्शन ए इंग्लैंड की, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा इंग्लैंड। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा हमारे इंग्लैंड की देन है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। दोस्तों, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप हमारे लिए एक शेयर तो कर ही सकते हैं, और कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा है और किस टॉपिक का वीडियो चाहिए आपको। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।